तो आप जो है इसको सुने। तो वन बाय वन करके हम माइक हैंड ओवर करेंगे। और एक हमारा ये कोई हमारी तरफ से कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग हमारे लिए तो गुरु समान हैं, लेकिन समय का बड़ा ख्याल रखना है। समय का बड़ा ख्याल रखना है। जिस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि आपको यहाँ तक बुलाया गया, आप उसी पे बात करें और 2-2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। बस ये बताएं किस बीमारी से आप पीड़ित थे, आज उसमें क्या आपको लाभ मिला है। बहुत सूर्य एक बार तालियां होनी चाहिए, सम्मान। काम करता था, 2021 में रिटायर्ड हुआ हूँ। उसके बाद अभी ये सर हमको हमारे रामकिशोर सर जी ने हमको रास्ता दिखाया टियांस का, जिससे मैं मुझको रास्ता मिला। और अभय सर और हमारे मिश्रा सर ने हमको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं TCM से बहुत ही लाभ ले रहा हूँ और एनर्जी प्राप्त कर रहा हूँ। और बस इसके बाद थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त तालियां हमारे सतीश सर के लिए जिन्होंने अपना परिचय दिया। तो थैंक यू सर। मेरा भी एक बहुत छोटा सा परिचय है। मेरा नाम डॉक्टर राम सागर शुक्ला है। 1998 से मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ। 95 से 1995 से लेकर के 1998 तक आलमबाग चौराहे अवध हॉस्पिटल बना हुआ है। वहाँ के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत अग्रवाल के साथ में 5 साल हमारी जर्नी रही। बाई डिग्री BHMS उस दौर में चलता था, एक्टोमो पर मैंने उसकी पढ़ाई की। साथियों 98 से क्लिनिक, 2003 से छोटा हॉस्पिटल गांव में, उसके बाद 2005 से लखनऊ में दुबग्गा में 20 बेड का नर्सिंग होम। साथियों मैं पिछले 13 साल से डायबिटीज से पीड़ित था। बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट, फिजिशियन, सर्जन हॉस्पिटल आते थे। मैं पेशेंट्स को दिखाता था, वो दवाएं लिखते थे। वो चाहे जो बीमारी हो, चाहे आपकी थायराइड की हो ऑल लाइफ, BP की हो ऑल लाइफ, किसी भी माइग्रेन की हो ऑल लाइफ, जब तक जिंदगी है। उसी तरीके से एक बीमारी है शुगर, जो बहुत सारी बीमारियों को साथ में लेकर के आपकी जीवन में आती है। और डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, 500 mg से आपकी शुरुआत होती है कंट्रोल करने की। कंट्रोल करने के चक्कर में शुगर को 1000 mg, 1500, 2000, 2500, फिर 3000, फिर इंसुलिन पे आप आ जाते हैं। एक समय आता है कि आपको इंसुलिन भी काम नहीं करती है। इतनी सारी दवाएं एलोपैथ की खा करके हम अपने जो ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, सभी को आप डिस्टर्ब कर चुके होते हैं। ये सब बेकार हो चुके होते हैं। आप भगवान के सहारे हो जाते हैं। साथियों मैं चाहता हूँ एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। हमारे मेंटोर, हमारी जिंदगी मिस्टर अभय गुप्ता सर आए आज से 7 महीने पहले, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर आपकी शुगर समाप्त हो सकती है 90 दिनों में। साथियों मैंने उनके कहने के मुताबिक काम किया। 45 दिन के बाद, यानी 45 दिन के बाद मैंने शुगर की अंग्रेजी दवा छोड़ दी। और आज तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है मैं शुगर का मरीज नहीं था। तो साथियों आज भी हमारा ब्लड टेस्ट आप करा सकते हैं, तो हमारा शुगर लेवल जो निकलेगा 118, 128, 138, 140। तो साथी हम जबरदस्त रिस्पांस है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा माननीय AK पांडे सर को। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारी मिस कामनी सिंह बहन, जो पिछले 5-6 साल पहले हमारे पास आई थी, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था, जिनके जरिए अपलाइन जो मैं इनको लेकर के आए थे कि मुझे सफल बना पाएंगी। तो अगर मैं तब जुड़ता तो आज मैं यहाँ गोल्ड लाइन होता और गोल्ड लाइन के आगे भी होता मैं इनके साथ। तो साथियों आप देख सकते हो जो प्लान दिया गया है, इसलिए हमारे जहाँ पर हम लोग छत्र छाया में सीख रहे हैं, हमारे SD होने वाले हैं मनी पांडे सर, और यहाँ पर हमारी बैठी बहन गोल्ड लाइन हो चुकी है। तो गोल्ड लाइन का भी सफर आपको किसी से पूछना नहीं है, आपके सामने के लिए मैं के लिए जोरदार क्लैपिंग आप लोग करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा नाम सुखदेव सिंह यादव है। मैं यही लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और डॉक्टर साहब के साथ ही अभय सर से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं ज़मीन का काम, प्लाटिंग का काम करता था बरावन कला साइड में, जेठा रोड पे। तो वहीं से हम लोग आ रहे थे। अभय सर को बहुत टालने की कोशिश की गई, लेकिन ये शायद कुछ समय ही वैसा था कि जुड़ना था हम लोगों को। तो ये बैठे रहे। इनसे कहा कि 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, आप नहीं पहुँच पाएंगे। वहाँ कुछ लोग बैठे थे साइड पे, तो अभय सर लेकिन बैठे रहे, नहीं गए।
वो समय ही होता है जब जिसको जहाँ जुड़ना होता है, तो ये नहीं गए, हम लोग आए इनके हॉस्पिटल, वहाँ पे मुलाकात होती है, तो ये आपने इन्हीं को समझाते रहे। हमने भाई कुछ सुना नहीं ना समझा, तो समझा करके चले गए। तो हमने इनसे पूछा कि ये कौन साहब थे। हमने सोचा कोई एमआर होंगे, दवा ववा के बारे में बात कर रहे होंगे, इनका हॉस्पिटल है, ये एमआर आए हैं, दवाई के बारे में बात कर रहे होंगे। तो इन्होंने बाद में बताया कंपनी से आए थे, तो हमने इनके ऊपर भी हम गुस्सा हुए। कंपनी की बात लेके आ जाते हो, अभी PSCL में जुड़े थे, कितना रुपया लोगों का इलाज कराया। कहने लगे यार देखने में क्या बुराई है, भाई भाईचारे का रिश्ता था, जैसे हम लोग आपस में वैसे ही बात कर लेते। कहने लगे यार देखने में एक बार क्या बुराई है। हमने कहा चलो देख लेते हैं भाई। संडे का दिन था, यहाँ आए, यहाँ देखा तो हम लोगों ने समझा कि भाई पैसा तो लगता नहीं है इसमें, जो पैसा लगाओगे उसका कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जुड़े। उसके बाद हमको अब कहते हुए शर्म आती थी, बहुत दवा किए, सब कुछ किए। बवासीर की बीमारी थी, खूनी थी वो भी, जब लेटरिन में बैठ जाते तो घंटों बैठे रहते, जब ब्लड बंद होता तभी उठते थे। लेकिन इन्होंने कहा, इनसे कई बार कहा कि हमारी जांच करिए सर, तो ये टालते गए। जो भी इनके सब उसमें वो हो, तो एक दिन बहुत गुस्सा हुए इनके सेंटर पे, बोले कि क्या आपकी जांच अभी तक हुई नहीं है। हमने कहा कहाँ हुई। खैर कुछ लोगों की जांच करने के बाद मेरी भी जांच की, कुछ दवाइयाँ लिखी, तो उसमें वो एक चिटोसन 1 महीना पहले से मैंने खाना शुरू किया, आज तक ब्लड नहीं आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और वही चिटोसन मेरी अब 2-3 दिन की बची है, आज मुझे लेना भी 1 डब्बी। तो 3 महीने के लिए इन्होंने कोर्स बताया था, 1 महीने से मुझे ब्लड नहीं आया बिल्कुल, और ना कोई दिक्कत होती है, ना मुझे कोई तकलीफ होती है। क्या बात। और मैं पहले तो बहुत बताने में दिक्कत होती थी, बहुत तकलीफ होती थी, शर्म महसूस होती कि बवासीर की बीमारी बताएं कैसे। लेकिन अब मजबूरी है, अपने है तो बताना पड़ता है। लेकिन मुझे फायदा है, मुझे लग रहा है कि मुझे 100% फायदा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। अरे वो हमारे लखनऊ हम लोगों ने मकान बनवा लिया, बच्चे हमारे जॉब करते हैं। मैडम क्योंकि प्रोफेसर लोग पहले से छूट चुकी थी, हम रिटायरमेंट होने के बाद आए, तो हमने कहा ये सब क्या काम करती, चली जाती हो, गिराती हो, जाती ये नहीं की। साथियों, इसके बाद धीरे धीरे हम इनसे डिस्कशन किया। हमारा दांत दुखा रहा था साथियों, तो हमने सेल्फोडाइन और ये सब करते थे, बाहर थे। तो मैडम ने कहा कि आप ऐसा करो कि ये टेस्ट हमारे पास इसको पूरी केयर के नाम से जाना चाहते हो। हमने कहा ये टेस्ट तुम्हारा हमको ठीक कर पाएगा, बिल्कुल 100% ठीक कर पाएगा, कोई आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं धीरे धीरे करना चालू किया। साथियों इतनी बढ़िया जो है कि मेरे चौबर पूरी ताज पूरी बैठ गई। अभी हम लोग नैनीताल गए थे साथियों, नैनीताल में इतनी बढ़िया प्रोग्राम हुआ, इतनी अच्छा लगा कि इस तरह से अगर प्रोग्राम महीने में 2 महीने में 3 महीने में अगर होता रहे, उसमें हम लोग जाने के तैयार होता है। 11 तारीख को वो प्रोग्राम ये 11 तारीख को रवाना में कार्यक्रम है। 2 विकोटों का हल लगाने के बाद हम लोग रवाना का कार्यक्रम अटेंड करेंगे 100%। तो जितनी आप मीटिंग करेंगे, जितनी आप प्रोग्राम करेंगे, अटेंड करेंगे, सब सेमिनार करेंगे, वेबिनार में जाइए, जितनी भी बात हो उसमें आप सम्मिलित रहिए और नया नया प्रोडक्ट आपको, नई नई जानकारी आपको मिलेगी। एक बात हमको बहुत अच्छी लगी सर, जब 22 तारीख को कार्यक्रम 4 बजे वहाँ पर नैनीताल में स्टार्ट हुआ, तो माननीय हमारे बेटे फाउंडेशन का कार्यक्रम था। हम लोग 4 बजे प्रोग्राम में चला, तो आराम से थके माते हैं। इसके बाद हम लोग प्रोग्राम गए, तो पांडे साहब का जो ये मोटिवेशनल लेक्चर जो ना इतनी बढ़िया लगा, सुनकर जिंदगी उन्होंने बदल दिया। अब एक बात उन्होंने कहा, देखिए हम आपको रास्ता बताएंगे, हम आपके पीछे नहीं चल पाएंगे, हम रास्ता आपको बताएंगे। ये दाहिने जाएगी कि बाएं जाएगी, पूरब जाएगी, पश्चिम, हम रास्ता आपको बताएंगे। हम इसका जो है, और 3S का जो है ये फाउंडर भी है, सिस्टम सेव पर्सन के फाउंडर भी।
तो रास्ता हम आपको बताएंगे और रास्ता पर अगर आप चलेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी। एक ये डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग में बहुत बड़ा अंतर ये समझा है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्किंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में सर हमारा रजिस्ट्रेशन है जो IGSA से और WFDSA से ग्रेट सर, ग्रेट। नेटवर्किंग में ये नहीं है, यही आदमी का चखा छोटी छोटी कंपनियां आ जाती है, आपको भरवाने जाती है, आपको पैसा लुटाया जाता है। इसके बाद आप कहते हैं यार हमने तो समझी नहीं। बता दूँ साथियों, सवेरे जैसे मैं उठा तो एक देखा कि एक लड़का मेरे घर के सामने मोटरसाइकिल लेके इधर जा रहा था, वो लगा हुआ था जान का, वो थेरेपी सेंटर भी हमारे चलता है, इधर उधर घूम रहा तो दूसरे से लगा हुआ क्या रहा था। हमने बोला भाई यार क्या बात, उसने कहा अंकल ये पढ़ रहे थे, अब ये लिखा हुआ था तुम्हारे पिताजी को परेशानी है, क्या आप ये ठीक कर देंगे? आप लोग है और मैं यही लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और जैसा कि बताया गया है कि हम टियांस में कैसे आए, हमें यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ, तो मैं भी न्यूरो की मरीज़ थी और 2 बार मैं बेहोश हुई थी और जाड़े के महीने में और रात में ही। और बेहोश होने में बस मेरा ये हाथ है मतलब ऐसे अटका था और जैसे मैं किसी को बुलाने की कोशिश करती थी तो मेरा मुंह ऐसे टेढ़ा हो, बस मुझे इतना तक याद है कि मेरा मुंह इधर से यहाँ तक बैठते हुए जाता था और यहाँ पर कुछ घुस जाता था। उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद रहता था और मैं कब होश में आती मुझे ये भी नहीं पता। पहली बार मैं बेहोश हुई, उसके बाद मैंने कोई इलाज नहीं किया कि शायद ऐसे ही कुछ हो गया। लेकिन जब दोबारा बेहोश हुई तो सभी लोगों ने कहा कि कहीं दिखाओ, तो मैंने न्यूरो के डॉक्टर को दिखाया जो महानगर में जिनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उनकी 1000 फीस है और पहले से हफ्ते भर पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो वहाँ दिखाने के बाद मेरा इलाज 1 साल चला, MIR करवाया, सारी जांचें करवाई। तो कंटिन्यू उन्होंने कहा जैसे शरीर के लिए कपड़ा और खाना पानी जरूरी है वैसे ही आपको पूरी ज़िंदगी दवा खाना है। तो 1 साल तक कंटिन्यू मेरा इलाज चला, लेकिन 1 साल में मुझे ये लगा कि मेरा दिमाग कम हो रहा है दवा खाते खाते, क्योंकि 500 mg की दवा चल रही थी मेरी न्यूरोपिल BD में सुबह और शाम। और उन्होंने 6 महीना मुझे नींद की दवा दी थी, जो कि मैं नींद की दवा खाने के बाद लगातार सोती ही रहती थी, मेरा माइंड बहुत कम हो गया। और जैसा कि सर ने बताया, मैंने भी 2007 से मेडिकल लाइन ज्वाइन किया था और लगातार जो हमारे डॉक्टर रामसागर शुक्ला सर हैं इनके साथ मैंने लगातार मेडिकल लाइन में काम किया। मैंने खुद का क्लिनिक भी चलाया है 7 साल। और लेकिन बीमार होने के बाद मेरा माइंड बिल्कुल आधा हो गया था और इस टियांस में आने के बाद जब मेरी फिर से तबीयत खराब हुई और सर का अपॉइंटमेंट नहीं मिला, 1 हफ्ते वो कहीं बाहर गए थे और अपॉइंटमेंट न मिलने के कारण ऐसे ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उसके बाद जब इस संस्था में आके मुझे पता चला कि यहाँ 3 महीने में किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो और दवा छूट जाती है, तो मैंने यहाँ की जो है दवा लेना स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया और आज मैंने अंग्रेजी दवा को बाय बाय कर दिया है। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मेरे रीढ़ की हड्डी में भी बहुत दिक्कत थी, गैप आ गया था, जो कि डॉक्टर ने कहा था कि आप गाड़ी चलाती हो बिल्कुल स्कूटी हाथ न लगाना, कोई भारी चीज़ नहीं उठाना है और बेल्ट बांध के रहना है। मैंने सिर्फ 15 दिन बेल्ट बांधी, गाड़ी नहीं चलाया। लेकिन यहाँ की BCM जिस दिन से मैंने यूज़ किया 15 दिन के अंदर मैंने बेल्ट भी फेंक दिया और कंटिन्यू गाड़ी चला रही हूँ। तो ये हमारी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इस प्लेटफॉर्म में आके हमको किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, 100% वो परेशानी जाएगी, हमारी अंग्रेजी दवा छूटेगी। ये आप लोग बिल्कुल पूर्ण विश्वास कर लीजिए, जिसको भी कोई भी तरीके की दिक्कत है। तो थैंक यू सो मच।